नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो एक ग्रह की राशि परिवर्तन से जुड़ी हुई है और वो है शुक्र ग्रह। देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो 11 नवंबर को तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका विभिन्न राशियों में प्रभाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए अष्टम भाव में शुक्र की गोचर की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको अपने परिवार और अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशानियों में डालने वाला समय साबित होने वाला है। वहीं पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। भोग विलास या अपने घर के मेंटेनेंस को लेकर आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं और प्रमोशन अगर आपको कोई ड्यू चल रहा है तो उसके प्रबल होने की संभावनाएं इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें और उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि आप हर मंगलवार को और शनिवार को शिव जी के मंदिर में जाकर और शिवलिंग पर कच्चा दूध, सरसों का तेल और काले तिल अवश्य रूप से चढ़ाएं, जिससे कि शुक्र की दुष्प्रभावशीलता को कम करने में आपको सफलता प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके छठे स्थान में गोचर करने जा रही है, जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जिनका विवाह विलंब हो रहा था उनके विवाह होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आपके निवेश करने के लिए या किसी जमीन जायदाद को खरीदने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। अपनी वाणी पर संयम रखने की विशेष रूप से आवश्यकता है। समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। शरीर में एक पॉजिटिव वेव्स के साथ में ऊर्जा जैसी स्थिति आपको महसूस होगी, यानी आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। घर में सुखद माहौल और एक पारिवारिक माहौल सुखद देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा, आपके मकान पर आपको खर्चा करने के प्रबल योग बन रहे हैं, अर्थात मकान की मेंटेनेंस को लेकर या रंग रोगन को लेकर पैसा खर्च होने वाला है। निश्चित रूप से ये आपके लिए निवेश के रूप में भी हो सकता है और एक खर्चे के रूप में भी हो सकता है। उपाय के नाम पर आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा तथा हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है, जिससे कि आप शुक्र की दुष्प्रभावशीलता को कम करने में सफल हो सकें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र की जो राशि परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में बढ़ोतरी करेगा। विदेश यात्राओं के प्रबल योग बना रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कहीं ना कहीं उभर के आएंगी। दूसरी ओर, अगर आप महिला हैं तो निश्चित रूप से आपको लेडीज़ प्रॉब्लम या गायनिक प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, और पुरुष हैं तो निश्चित मान के चलिए कि पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित रहना पड़ सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपनी नौकरी के स्थान पर कुछ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विपरीत लिंगी अर्थात पुरुषों का महिलाओं के प्रति और महिलाओं का पुरुषों के प्रति जो आकर्षण है वो देखने को मिल सकता है मिथुन राशि वालों का। इसलिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे अपयश जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए और हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को एक नारियल अवश्य रूप से चढ़ाएं, जिससे कि इसके दुष्प्रभाव को कम करने में आपको सफलता प्राप्त हो सके। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए लाभ स्थिति उभर के आ रही है, यानी कि कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का यह गोचर सभी प्रकार से अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। कहीं से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं। अगर आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं या विवाह होने में विलंब हो रहा था, विवाह होने के प्रबल योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जो बिजनेसमैन है या नौकरी पेशा हैं, दोनों के लिए ही कहीं ना कहीं ये सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होगा। शुक्र का गोचर कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और अगर आपके संतान नहीं हुई है तो संतान होने के प्रबल योग शुक्र की वजह से प्रारंभ हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल है इसके उपायों का, तो उपायों के नाम पर कर्क राशि वाले व्यक्तियों को शिव उपासना तो अवश्य रूप से करनी चाहिए, लेकिन शुक्र के प्रभावशीलता को और बढ़ाने के लिए आपको शिव पार्वती का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए और शिव शक्ति की पूजा अवश्य रूप से आप करें। प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और हो सके तो जौ अवश्य रूप से शिवलिंग पर अर्पित करें। और
एक मूली जो है वो पार्वती जी के पल्लू से बांधकर और शिवलिंग के ऊपर अवश्य रूप से रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी अच्छे उत्तरोत्तर लाभ देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का ये गोचर निश्चित रूप से आपकी भूमि, भवन या वाहन खरीदने के प्रबल योग बना रहा है। वहीं दूसरी ओर आपके नया मकान खरीदने के, नया गाड़ी खरीदने के प्रबल योग दिख रहे हैं। आपका विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों से अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे। परिवार में एक सुखद माहौल देखने को मिलेगा। परिवार में किसी न किसी व्यक्ति के विवाह होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। संतान की तरफ से आपको कोई खुशखबरी अवश्य रूप से प्राप्त हो सकती है, लेकिन मानसिक टेंशन्स या मानसिक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। उपाय के नाम पर आप शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर हो सके तो रबड़ी का भोग लगा सकते हैं या रसगुल्ले का भोग अवश्य रूप से लगाएं तो निश्चित रूप से आपको बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर निश्चित रूप से आपके लिए कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति कराएगा। घूमने के प्रबल योग बन रहे हैं, या कह लीजिए कि अपने मनोरंजन को लेकर काफ़ी खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। भाई बहनों के साथ मधुर संबंध देखने को मिलेंगे। किसी भाई बहन के विवाह होने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लगने के भी प्रबल योग इसमें दिख रहे हैं, मगर आय के मुकाबले में खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसलिए उपाय के नाम पर आपको प्रतिदिन गणेश अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा और लड्डू अवश्य रूप से चढ़ाएं तो आपको बहुत उत्तरोत्तर लाभ देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में होने की वजह से आकस्मिक धन लाभ भी होगा और वहीं आकस्मिक धन भी आपका खर्च देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपको आर्थिक रूप से धन लाभ की प्राप्ति होने के प्रबल योग बन रहे हैं। ससुराल में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होने की वजह से आपको मानसिक परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। और अगर आप ज्योतिष या किसी तंत्र विज्ञान की ओर आसक्ति रख रहे हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी वाला समय साबित होने वाला है। एक बात और विशेष रूप से ये कि तुला राशि वाले व्यक्तियों को यात्रा के दौरान सावचेत रहने की आवश्यकता है और खान पीन के प्रति सावचेत रहने की आवश्यकता है, अन्यथा स्वास्थ्य आपको किसी भी परिस्थितियों में ले जा सकता है। उपाय के नाम पर आप सफ़ेद वस्त्रों का चयन अधिक से अधिक करें, यानी सफ़ेद वस्त्र अधिक से अधिक पहने। भोजन के अंतर्गत शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें, अर्थात चावल का दान अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर कच्चा दूध, जल तो आप चढ़ाएं। चावल भी शिवलिंग पर अगर अर्पित करेंगे तो शुक्र के शुभ प्रभाव आपको अवश्य रूप से देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र की ये जो गोचर है वो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा दिलाएगी, पद पदोन्नति की प्राप्ति होगी, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको होने वाली है। वैवाहिक जीवन के सुखद होने के योग बन रहे हैं। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं और आपके संतान नहीं हुई है तो संतान की तरफ से आपको कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य रूप से आने वाले समय में प्राप्त होने जा रही है। हालांकि यात्रा करते समय या भोजन के उपरांत या भोजन के वजह से आपको कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के नाम पर आप देवी दुर्गा को प्रतिदिन बतासे का या मीठी चीज़ का भोग अवश्य रूप से लगाएं, जिससे कि आप शुक्र के दुष्प्रभावों को आप आसानी से कम कर सकें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र का ये जो गोचर है वो कहीं ना कहीं विदेश यात्राओं के लाभ आपको दिलाने वाला है, या विदेशों से अगर आपकी कोई भी संबंध व्यापार के रूप में है तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के अनुकूल समय आपके लिए साबित होने वाला है। कहीं से शुभ समाचारों के सुनने की सूचना स्पष्ट रूप से इसमें दिखलाई पड़ रही है। विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करना या विदेशों से लाभ प्राप्त करने के भी प्रबल योग इसमें देखे जा रहे हैं, मगर डायबिटीज़ से संबंधित बीमारी या थायराइड से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको खान पान में सावचेत रहने की आवश्यकता है। उपाय के नाम पर आपको चाहिए कि प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक घी का दीपक अवश्य रूप से जलाएं, अथवा अपने ही घर में रहकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करेंगे तो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलने में सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए निश्चित रूप से आपकी खुशखबरी सुनने का समय आपके लिए साबित होने वाला है।
चाहे वो आपके विवाह को लेकर हो या आपके संतान नहीं हुई है तो संतान को लेकर भी आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। ख़ास तौर पर जो फैशन, डिजाइनिंग, मनोरंजन या मीडिया से जुड़े हुए लोग बाग हैं, उनके लिए चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। आर्थिक रूप से भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पदोन्नति की प्राप्ति होगी, वहीं सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति आपको दिखलाई पड़ रही है। और जो व्यक्ति शेयर्स या स्पेकुलेटिव इनकम में अपना व्यापार करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। हालांकि मानसिक अवसाद या किसी विभिन्न प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपके मेंटली टेंशन बढ़ने के प्रबल योग भी दिखलाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उपचार के नाम पर आप किसी भी मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन गरीब व्यक्तियों को भोजन आपको अवश्य रूप से कराना है। और हो सके तो अपने घर से ही चावल बना के ले जाते हैं और उनको अगर आप भोजन कराएंगे तो निश्चित रूप से शुक्र के दुष्प्रभावों को कम करने में आपको बहुत सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए गोचर शुक्र का निश्चित रूप से फैशन या ग्लैमर से जुड़े हुए जो लोग बाग हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, उनके रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग बाग पेशेवर व्यक्ति हैं या जो पेशेवर डिग्री लिए हुए बैठे हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IITians हैं, IIMs किए हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनको सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति होगी। सरकार की तरफ से कोई खुशखबरी आपको देखने को मिल सकती है। गुप्त धन या गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, या यूँ कह लीजिए कोई रुका हुआ पैसा आपको अवश्य रूप से प्राप्त होने वाला है। यात्रा के दौरान चोट लगने की या कोई बड़ी बीमारी होने के योग भी इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। माता के स्वास्थ्य के प्रति सावचेत रहने की विशेष रूप से आवश्यकता है। उपचार के नाम पर आपको चाहिए कि हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में या शनिश्चर जी के मंदिर में या पीपल के पेड़ के रूप में अवश्य रूप से जलाएं। और हो सके तो घर में हनुमान चालीसा का पाठ भी प्रतिदिन आपको करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आखिर में मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए भाग्य उदय होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। चहुमुखी लाभों की प्राप्ति होगी, भाग्य आपका भरपूर सहयोग देगा। कर्म के प्रति आपको थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं करें और निवेश करने से पहले आप निश्चित रूप से कुछ सलाह मशवरा कर लें, नहीं तो आपको आगे चल के कोई थोड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन आज के तारीख में अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो निश्चित मान के चलना कि आपको कई प्रकार के आर्थिक लाभों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जो लोग बाग हैं, उनके भाग्य उदय होने का सबसे सर्वोत्तम समय आपके लिए साबित होने वाला है। जो लोग बाग मीडिया से, लेखन से जुड़े हुए हैं या फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग बाग हैं, उनको बहुत आकस्मिक रूप से फ़ायदा साबित होने वाला है। हालांकि आपके यश और अपयश दोनों ही चीज़ें आपके साथ साथ बराबर रूप से चलेंगी, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए उपाय के नाम पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी या देवी लक्ष्मी की पूजा आपको करनी है। और हो सके तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प और कुछ मिठाई अवश्य रूप से अर्पित करें, या हो सके तो शिव जी के मंदिर में जाकर प्रतिदिन कच्चा दूध चढ़ाना प्रारंभ कर दें जिसमें कि मिश्री डली हुई हो। ये तो बात की मैंने आपसे कि शुक्र का जो गोचर हो रहा है 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में, उसका विभिन्न राशियों पर तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, और ऐसी व्यक्तियों को अगर शुक्र के दुष्प्रभाव परेशान कर रहे हैं तो उन्हें क्या उपचार करने चाहिए के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।